एक शाश्वत प्रश्न, कौन है बड्ढे? सनातन धर्म की विशाल दुनिया में हर भक्त के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता है, शिव बड्ढे हैं या विष्णु? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से हमारे समाज में, कथाओं में और चर्चाओं में जीवित रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि महादेव जो कैलाश पर ध्यान में लीन रहते हैं वही परम सत्य हैं। उनके लिए शिव ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ भक्तों का मानना है कि बैकुंठ में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु जो धर्म की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेते हैं वही सर्वोच्च ईश्वर हैं। यह सवाल सिर्फ तुलना का नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास की गहराई का भी प्रतीक है। इस प्रश्न का उत्तर खोजना उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हमारे शास्त्र और पुराण ऐसी कहानियों से भरे पढ़े हैं जो कभी एक देवता को दूसरे से श्रेष्ठ बताती हैं तो कभी दोनों को एक ही शक्ति का रूप कहती हैं। असल में यह प्रश्न हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि हमें धर्म की गहराई में ले जाने के लिए है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ईश्वर को बड्ढे या छोटे के पैमाने पर मापा जा सकता है, या फिर यह हमारी सीमित समझ है जो उस असीम शक्ति को टुकड़ों में देखने की कोशिश करती है। यह प्रश्न एक यात्रा की शुरुआत है जो हमें तुलना से एकता की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए, एक ही सोने से हार भी बनता है और कंगन भी। क्या हम यह कह सकते हैं कि हार सोने से बड़ा है या कंगन? नहीं, क्योंकि दोनों का मूल तत्व सोना ही है। ठीक इसी तरह शिव और विष्णु दोनों ही उस एक परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। उनके नाम, गुण और कहानियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका सार एक ही है। एक संहारक है तो दूसरा पालक, एक वैरागी है तो दूसरा गृहस्थ। यह विविधता ही सनातन धर्म की सुंदरता है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता। वह हर रूप में, हर गुण में और हर भक्त की पुकार में मौजूद है। इसलिए जब अगली बार आपके मन में यह सवाल आए तो इसका जवाब खोजने की बजाय इस सवाल का आनंद लीजिए। इसे एक अवसर की तरह देखिए जो आपको दोनों देवताओं की लीलाओं और उनके गुणों को और गहराई से समझने का मौका देता है। यह प्रश्न हमें भक्तों के अलग अलग दृष्टिकोणों का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि भक्ति का मार्ग कोई भी हो, अगर उसमें सच्ची श्रद्धा है तो वह हमें उसी एक परम मंजिल तक ले जाएगा। असल में यह सवाल ही गलत है। सही सवाल यह होना चाहिए कि हम उस परम सत्य को कैसे महसूस करें, चाहे हम उसे शिव कहें या विष्णु। त्रिमूर्ति की अवधारणा, सृष्टि का संतुलन। सनातन धर्म में सृष्टि के कामकाज को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति का मतलब है तीन रूप। ये तीन रूप तीन प्रमुख देवताओं के हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये तीनों देवता मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें अलग अलग समझना हमारी भूल होगी क्योंकि ये तीनों एक ही परम शक्ति के तीन अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति घर में पिता, दफ्तर में कर्मचारी और दोस्तों के बीच मित्र होता है, वैसे ही एक ही ईश्वर सृष्टि के लिए तीन भूमिकाएं निभाता है। यह अवधारणा ईश्वर की विशालता को सरल तरीके से समझाती है। त्रिमूर्ति में सबसे पहले आते हैं भगवान ब्रह्मा। उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। उनका काम है दुनिया को बनाना, जीवों को उत्पन्न करना और ज्ञान का प्रसार करना। आप उन्हें एक ऐसे इंजीनियर की तरह समझ सकते हैं जो किसी बड़ी इमारत का नक्शा बनाता है और उसे खड्डा करता है। ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं कि हर चीज की शुरुआत रचनात्मकता से होती है। वे कमल पर विराजमान रहते हैं जो पवित्रता और सृजन का प्रतीक है। हालांकि आज ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है, लेकिन सृष्टि के चक्र में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनके बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। त्रिमूर्ति के दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं भगवान विष्णु। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर देते हैं तो उसे चलाना, उसका पालन पोषण करना और उसमें संतुलन बनाए रखना भगवान विष्णु का काम है। वे सृष्टि के पालक हैं। जब भी दुनिया में अधर्म बढ़ता है और संतुलन बिगड़ने लगता है तो विष्णु जी धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। राम और कृष्ण उनके सबसे प्रसिद्ध अवतार हैं। विष्णु जी हमें सिखाते हैं कि दुनिया को केवल बनाना ही काफी नहीं है, उसे प्रेम, करुणा और न्याय के साथ चलाना भी जरूरी है।
वे हमें व्यवस्था और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। इस त्रिमूर्ति के तीसरे और अंतिम देवता हैं भगवान शिव, जिन्हें महेश भी कहा जाता है। उनका काम है संहार करना। अब संहार का मतलब विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। जब कोई चीज पुरानी हो जाती है या अपनी उपयोगिता खो देती है तो शिव उसका अंत करते हैं ताकि कुछ नया शुरू हो सके। वे एक किसान की तरह हैं जो अगली फसल उगाने के लिए पहले पुरानी और सूखी फसल को खेत से हटाता है। शिव का संहार नए निर्माण के लिए जगह बनाता है। वे हमें वैराग्य और समय के साथ बदलने का संदेश देते हैं। इस तरह ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु चलाते हैं और शिव बदलते हैं, और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। पुराणों की कहानियां। जब देवता भी चकित हुए। हमारे पुराण ऐसी अद्भुत कहानियों से भरे हैं जो हमें गहरे आध्यात्मिक सत्य सिखाती हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा है लिंगोद्भव की, जो शिव पुराण में मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन बद्धा है। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। तभी उनके बीच एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न तो कोई आरंभ दिख रहा था और न ही कोई अंत। दोनों देवताओं ने फैसला किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही बद्धा कहलाएगा। यह तय होने के बाद भगवान विष्णु ने एक विशाल सूअर का रूप धारण किया और स्तंभ का निचला सिरा खोजने के लिए पाताल की ओर चल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपरी सिरा खोजने के लिए आकाश में उड्डीयन चले। हजारों साल तक दोनों यात्रा करते रहे, लेकिन उन्हें उस अग्नि स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वापस लौट आए। उन्होंने सत्य कहा कि वे इस स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि वे शिखर तक पहुंच गए थे और सबूत के तौर पर एक केतकी का फूल भी ले आए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए दंडित किया और कहा कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। उन्होंने विष्णु जी की ईमानदारी की प्रशंसा की। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव ही वह आदि और अंतहीन स्तंभ हैं, जिसका ओर छोर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। यह कहानी शैव परंपरा में शिव की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। यह बताती है कि ब्रह्मा और विष्णु भी उसी परम शिव की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। यह कथा अहंकार को छोड़ डालकर सत्य को स्वीकार करने का भी संदेश देती है। वहीं दूसरी ओर विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसी कथाएं विष्णु को परम तत्व के रूप में प्रस्तुत करती हैं। एक कथा के अनुसार जब आर्षि मार्कंडेय प्रलय के समय भटक रहे थे तो उन्हें हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखा। उसी अथाह जल में उन्हें एक वटवृक्ष के पत्ते पर एक दिव्य बालक लेटा हुआ मिला, जो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। जब आर्षि उनके पास गए तो बालक ने सांस ली और आर्षि उनके पेट में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, सभी देवता, शिव, ब्रह्मा और सारी सृष्टि उसी बालक के भीतर मौजूद है। यह कथा विष्णु की विराटता और उनकी सर्वोच्चता को दर्शाती है। भक्तों की दृष्टि शैव बनाम वैष्णव। भारत में भक्ति की दो सबसे बड़ी धाराएं हैं, शैव और वैष्णव। शैव वे भक्त हैं जो भगवान शिव को अपना परम आराध्य मानते हैं। उनके लिए शिव ही सब कुछ है। वे मानते हैं कि शिव ही इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक हैं। शैव भक्तों के लिए कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है और शिव का ध्यानस्थ रूप ही चेतना का सर्वोच्च शिखर है। वे शिव को महादेव यानी देवताओं के भी देवता कहते हैं। शैव परंपरा में वैराग्य, ध्यान और आत्मज्ञान पर बहुत जोर दिया जाता है। भक्त मानते हैं कि शिव की कृपा से ही मोह माया के बंधन कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शैव भक्त अक्सर अपने माथे पर 3 आढ़ी रेखाओं वाला त्रिपुंड लगाते हैं, जो भस्म से बना होता है। यह त्रिपुंड शिव की 3 आंखों और त्रिशूल का प्रतीक है। यह संसार की नश्वरता और वैराग्य की भावना को भी दर्शाता है। शैव परंपरा में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग को शिव का निराकार यानी बिना किसी रूप वाला प्रतीक माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि परम सत्य का कोई निश्चित आकार या रूप नहीं है, वह अनंत है। कांवदियाच यात्रा
महाशिवरात्रि का व्रत और एयूएम नमः शिवाय का जाप, यह सब शैव भक्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं जो भक्त को शिव के करीब लाते हैं। दूसरी ओर वैष्णव भक्त भगवान विष्णु और उनके अवतारों, विशेषकर राम और कृष्ण को अपना सर्वोच्च ईश्वर मानते हैं। वैष्णवों के लिए विष्णु प्रेम, करुणा और धर्म के रक्षक हैं। वे मानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर संकट आता है, विष्णु भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर आते हैं। वैष्णव भक्ति में सेवा, समर्पण और प्रेम का भाव प्रमुख होता है। उनके लिए बैकुंठ या गोलोक ही परम धाम है, जहां वे अपने आराध्य के साथ रहना चाहते हैं। वैष्णव परंपरा में लीलाओं का गायन, कीर्तन और कथा वाचन का बहुत महत्व है। यह भक्ति का एक सरल और आनंदमय मार्ग है। वैष्णव भक्त अपने माथे पर ऊर्ध्व पुंड्र या श्री तिलक लगाते हैं, जो ऊ या वायर के आकार का होता है। यह तिलक भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक माना जाता है। यह इस बात को दर्शाता है कि भक्त ने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी, रामनवमी और मंदिरों में होने वाली भव्य आरतियां वैष्णव भक्ति के अभिन्न हिस्से हैं। हालांकि दोनों परंपराओं के रास्ते और प्रतीक अलग अलग हैं, पर दोनों का लक्ष्य एक ही है, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। एक भक्त चाहे एयूएम नमः शिवाय जपे या हरे कृष्ण, उसकी पुकार उसी एक परम शक्ति तक पहुंचती है। महाभारत, जिसे पांचवां वेद भी कहा जाता है, केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक विशाल भंडार है। यह ग्रंथ हमें शिव और विष्णु की एकता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां ये दोनों महान देवता एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे पूर्वज इन दोनों में कोई भेद नहीं करते थे। वे जानते थे कि हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव एक ही हैं, बस उनके नाम और रूप अलग अलग हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया। कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, ने शिव के 1000 नामों का पाठ किया, जिसे शिव सहस्त्र नाम कहते हैं। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव और उनकी पत्नी उमा ने मुझे दर्शन दिए और पुत्र का वरदान दिया। यह घटना दिखाती है कि स्वयं विष्णु भी शिव को कितना सम्मान देते हैं। इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ी डंडे से हिचकिचा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इसी दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्र पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव एक किरात यानी शिकारी के वेश में उनके सामने आए। उन्होंने अर्जुन की परीक्षा ली और फिर उन्हें अपना शक्तिशाली पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इस घटना में भी कृष्ण ने अर्जुन को शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित किया था। यह दिखाता है कि विष्णु के अवतार कृष्ण भी जानते थे कि शिव की कृपा के बिना महाभारत का युद्ध जीतना संभव नहीं है। ये कहानियां हमें एक बहुत गहरा संदेश देती हैं। जब स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में शिव की पूजा और स्तुति कर रहे हैं, तो हम साधारण मनुष्यों के लिए उनके बीच भेद करना कितना बड़ा अज्ञान है। महाभारत हमें बार बार याद दिलाता है कि शिव के बिना विष्णु अधूरे हैं और विष्णु के बिना शिव अधूरे हैं। एक यदि हृदय है तो दूसरा धड़कन, एक यदि शरीर है तो दूसरा आत्मा। जो व्यक्ति शिव की निंदा करके विष्णु की भक्ति करता है या विष्णु की निंदा करके शिव की भक्ति करता है, उसकी भक्ति कभी सफल नहीं होती। सच्ची भक्ति वही है जो दोनों में एक ही ईश्वर को देखे। हरिहर, जब शिव और विष्णु एक हो गए। सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत अवधारणाओं में से एक है हरिहर का स्वरूप। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। हरिहर वह रूप है जिसमें एक ही मूर्ति का आधा शरीर विष्णु का होता है और आधा शरीर शिव का। यह स्वरूप इस बात का सबसे स्पष्ट और शक्तिशाली प्रतीक है कि शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। वे दोनों एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं।
यह रूप हमें बताता है कि हमें यह या वह की बहस से ऊपर उठना होगा और यह और वह दोनों की एकता को समझना होगा। हरिहर का स्वरूप शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच एक पुल का काम करता है। हरिहर स्वरूप की कथाएं पुराणों में मिलती हैं। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार एक बार शिव और विष्णु के भक्त आपस में लड़ीडीडीएच रहे थे कि कौन बद्धा है। अपने भक्तों का अज्ञान दूर करने के लिए दोनों देवता एक साथ प्रकट हुए। उनका शरीर एक था, जिसमें दायां हिस्सा शिव का था और बायां हिस्सा विष्णु का। शिव के हिस्से में जटाजूट, त्रिशूल, रुद्राक्ष और बाघ की खाल थी, जबकि विष्णु के हिस्से में मुकुट, कौस्तुभ मणि, शंख, चक्र और पीले वस्त्र थे। इस अद्भुत रूप को देखकर सभी भक्त चकित रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि वे व्यर्थ ही लड्डियच रहे थे, जबकि उनके आराध्य तो एक ही हैं। हरिहर का स्वरूप केवल दो देवताओं का मिलन नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दर्शनों का भी संगम है। शिव वैराग्य और संहार के देवता हैं, जो हमें संसार की नश्वरता की याद दिलाते हैं। वे दुनिया से अलग ध्यान में लीन रहते हैं। वहीं विष्णु पालन और व्यवस्था के देवता हैं, जो संसार के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए समाज में उतरते हैं। हरिहर का रूप हमें सिखाता है कि जीवन में वैराग्य, शिव और संसार के प्रति जिम्मेदारी, विष्णु, दोनों का संतुलन जरूरी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सच्चा आध्यात्मिक जीवन संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी उससे अनासक्त रहना है। यह एकता केवल मूर्तियों या कथाओं तक ही सीमित नहीं है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो हरिहर को समर्पित हैं, जहां शिव और विष्णु की पूजा एक साथ होती है। उदाहरण के लिए ओडिशा का प्रसिद्ध हरिहर मंदिर। ये मंदिर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा एकता और समन्वय पर जोर दिया। आज जब समाज में छोटी छोटी बातों पर मतभेद और झगड़े होते हैं, तब हरिहर का स्वरूप हमें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि अलग अलग रूपों, नामों और परंपराओं का सम्मान करते हुए भी हम सब उस एक ही परम शक्ति से जुड़े हुए हैं। अब हम इस प्रश्न को एक और गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसे अद्वैत वेदांत कहते हैं। अद्वैत वेदांत भारत का एक बहुत ही प्राचीन और गहरा दर्शन है, जिसके सबसे बड़े प्रचारक आदि शंकराचार्य थे। अद्वैत का मतलब है दो नहीं। यह दर्शन सिखाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। वह ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है। हमें जो कुछ भी अलग अलग दिखाई देता है, जैसे पहाड़, डच, नदियां, इंसान, जानवर और यहां तक कि देवता भी, वह सब उसी एक ब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें होती हैं, लेकिन वे सब होती तो पानी ही है। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से शिव और विष्णु दोनों ही उस एक निराकार निर्गुण ब्रह्म के सगुण रूप हैं। निर्गुण का अर्थ है जिसका कोई गुण, आकार या नाम न हो। सगुण का अर्थ है जिसे हम गुणों, आकार और नाम के साथ पूजते हैं। साधारण मनुष्य के लिए उस निराकार ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए वह उसे शिव, विष्णु, देवी या किसी और रूप में पूजता है, ताकि वह अपनी भक्ति और प्रेम को एक दिशा दे सके। यह वैसा ही है जैसे हम अपने देश भारत से प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए हम तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं। तिरंगा उस देश का प्रतीक है, देश नहीं। आदि शंकराचार्य ने इस एकता को बहुत खूबसूरती से समझाया है। हालांकि वे स्वयं शिव के बड्ढे भक्त माने जाते थे, लेकिन उन्होंने विष्णु और अन्य देवताओं की स्तुति में भी कई सुंदर भजन लिखे, जैसे भज गोविंदम। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर के अलग अलग रूपों में भेद करना अज्ञानता है। उन्होंने कहा, जैसे एक ही आकाश घड़ी डीडीहे के अंदर और घड़ी डीडीहे के बाहर मौजूद होता है, वैसे ही एक ही चेतना ब्रह्म, शिव, विष्णु और हर जीव में मौजूद है। जब तक हम अज्ञान के पर्दे में रहते हैं, हमें सब कुछ अलग अलग दिखता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, हमें हर जगह वही एक सत्य दिखाई देने लगता है। इसीलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार शिव बड्ढे हैं या विष्णु, यह प्रश्न ही अप्रासंगिक है। यह ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि लहर बड्ढी है या बुलबुला, जबकि दोनों ही पानी हैं।
असली लक्ष्य यह समझना है कि हम स्वयं भी उसी ब्रह्म का हिस्सा हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। जब कोई भक्त इस सत्य को अनुभव कर लेता है तो उसके लिए सारे भेद मिट जाते हैं। उसे शिव में विष्णु और विष्णु में शिव दिखने लगते हैं। उसे हर कण में ईश्वर का वास महसूस होता है। यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जहां भक्त, भक्ति और भगवान एक हो जाते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्वरूपों में एक बहुत ही रोचक और प्रतीकात्मक अंतर है, जो हमें जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को सिखाता है। भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं, तो भगवान विष्णु वैभव और जिम्मेदारी के। शिव एक तपस्वी हैं, जो हिमालय के बर्फीले शिखर पर श्मशान में निवास करते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यह दुनिया और यह शरीर एक दिन राख हो जाएगा। वे सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। उनका परिवार भी अनोखा है। एक तरफ देवी पार्वती हैं, तो दूसरी तरफ भूत प्रेत उनकी गण हैं। शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। शिव का वैराग्य हमें मोह माया से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सांसारिक धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ अस्थायी है। असली धन तो आत्मज्ञान है। शिव का तांडव नृत्य भी इसी परिवर्तन का प्रतीक है। पुरानी दुनिया का अंत, ताकि एक नई और बेहतर दुनिया का निर्माण हो सके। उनका स्वरूप हमें निडर बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ नश्वर है, उसे किसी चीज को खोने का डर नहीं रहता। शिव हमें एक दृष्टा बनना सिखाते हैं, जो दुनिया में रहता तो है, लेकिन दुनिया की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। यह आध्यात्मिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके विपरीत भगवान विष्णु वैभव और सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निवास करते हैं, जहां देवी लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। वे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनते हैं। उनका यह रूप सांसारिक जीवन की सुंदरता और समृद्धि को दर्शाता है। विष्णु एक राजा की तरह है, जो अपनी प्रजा, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संसार से भागना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। हम समाज में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। विष्णु का स्वरूप गृहस्थ धर्म के महत्व को दर्शाता है। विष्णु का वैभव केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय और करुणा का भी वैभव है। जब भी समाज में अधर्म बढ़ाता है, वे अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। उनका यह हस्तक्षेप हमें सिखाता है कि हमें दुनिया की समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें सुलझाने में अपना योगदान देना चाहिए। इस तरह शिव और विष्णु जीवन के दो सिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ वैराग्य और आत्मचिंतन, दूसरी तरफ सामाजिक जिम्मेदारी और सक्रियता। ये दोनों विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। एक संतुलित जीवन के लिए हमें शिव के वैराग्य और विष्णु की जिम्मेदारी दोनों की जरूरत होती है। अंत में जब हम शिव और विष्णु की इस बहस से ऊपर उठते हैं, तो हमें सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता दिखाई देती है। विविधता में एकता। हमारा धर्म किसी एक किताब, एक पैगंबर या पूजा की किसी एक विधि में बंधा हुआ नहीं है। यह एक विशाल बगीचे की तरह है, जिसमें हजारों तरह के फूल खिले हैं। हर फूल का रंग, आकार और सुगंध अलग है, लेकिन वे सभी एक ही मिट्टी से पोषण पाते हैं। ठीक इसी तरह शैव, वैष्णव, शाक्त, देवी के उपासक और अन्य सभी परंपराएं उस एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति का स्वभाव और उसकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। किसी को शिव का वैरागी और ध्यानस्थ रूप आकर्षित करता है, तो किसी को कृष्ण का प्रेममय और लीलापूर्ण रूप भाता है। किसी को देवी की शक्ति और करुणा में शांति मिलती है। सनातन धर्म हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देता है कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार अपने आराध्य देव को चुने और अपने तरीके से उनकी भक्ति करे। यह किसी पर कुछ भी थोपता नहीं है। भक्ति का मार्ग व्यक्तिगत होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी श्रद्धा और प्रेम से कर रहे हैं। यह तुलना
कि कौन बड्ढा है वास्तव में हमारी अपनी सीमित सोच का परिणाम है। ईश्वर को हमारी तुलना की जरूरत नहीं है। यह बहसें अक्सर उन लोगों द्वारा की जाती हैं जो धर्म के सार को नहीं बल्कि उसके बाहरी रूप को ही पकड़ दहच कर बैठ जाते हैं। सच्चा भक्त कभी ऐसी बहसों में नहीं पड़ धंसता। वह जानता है कि जिस तरह सभी नदियां अलग अलग रास्तों से बहकर अंत में एक ही समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह सभी भक्ति मार्ग अंत में उसी एक परमेश्वर तक ले जाते हैं। वह हर देवता में अपने आराध्य को देखता है और हर परंपरा का सम्मान करता है। इसलिए इस प्रश्न का अंतिम उत्तर यही है कि यह प्रश्न ही व्यर्थ है। शिव और विष्णु में कोई बद्धा या छोटा नहीं है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। उनकी कहानियां, उनके गुण और उनकी लीलाएं हमें जीवन के अलग अलग पाठ पढ़ाने के लिए हैं। हमें इन कथाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उन्हें लड़ाई का हथियार बनाना चाहिए। हमें अपनी भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन दूसरों की भक्ति का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। नाम और रूप कोई भी हो, मंजिल एक ही है, प्रेम, शांति और उस परम सत्य के साथ एक हो जाना। यही सनातन धर्म का सच्चा संदेश है।